फिर भी ऐसे लगा उसको कि दरवाज़ा अपने आप खुल गया है एंड जैसे कोई उसका ब्लैंकेट पुल कर रहा है एंड वो बहुत बहुत घबरा गई बहुत। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे गुरु महाराज जी का लाख लाख करोड़ करोड़ शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु जी का। मेरे गुरु जी हर प्रॉब्लम इतनी जल्दी सॉल्व कर देते हैं या उसका मेरे को आंसर दे देते हैं, और कोई भी फियर या एंजाइटी ज़्यादा देर तक नहीं टिक सकता। तो मैं इस बात के लिए मेरे गुरु महाराज जी का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ। हमारे घर में आजकल रिपेयर का काम चल रहा है, और संगत जी मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि इस घर में हमें रहते हुए अब 2000 में हम यहाँ शिफ्ट हुए थे। 26 ईयर्स हो गए हैं, और इतने सालों में हमने उस टाइप के कोई भी चेंज नहीं किए। कई चीज़ें होती हैं, जैसे छत पे 2-3 स्टोर रूम्स हैं मान लो, तो उसके अंदर वो कभी हमने खोले थे मगर खोल के फटाफट सामान निकालना बंद कर दिए, कोई ज़्यादा चाहता ही नहीं था। अब इतने सालों के बाद एक एक करके किया चाहे मैंने है, मगर मुझे पता है कि पहले क्यों नहीं ये ख्याल आया। जब से गुरु महाराज जी के साथ जुड़े हैं तो सारे घर की डीक्लटरिंग हुई है, और सिर्फ यही नहीं कि वार्डरोब्स या स्टोर रूम्स या कुछ, हमारी जो घर की स्विच पाइपलाइन थी सारी, लिटरली फ्रंट में और हमारा बैकयार्ड सारा हमने अपरूट किया है। पर वो सारी पाइपलाइन में फॉल्ट था, और ये मेरे हस्बैंड के माइंड में आया, और सारी स्विच की पाइपलाइन हमने चेंज करवाई है। तो वो काम ऑलमोस्ट हो गया ओवर, और सक्सेसफुल है। और मैं अपने गुरुजी का जितना भी इस चीज़ के लिए शुक्राना करूँ वो कम है। गुरुजी ने एक एक करके कोई ऐसा कॉर्नर घर का नहीं छोड़ा कि जहाँ थोड़ी सी भी प्रॉब्लम थी और वो ठीक नहीं हुई। तो कुछ देर के लिए तो हमें लगा कि इतना टाइम, इतना एफर्ट और इतने फाइनेंसेस इसमें लग गए हैं, बट फिर सोचो तो ये हमेशा के लिए चीज़ ठीक हो रही है। सो ये मेरे गुरु महाराज जी के अलावा मैं सोच भी नहीं सकती कि अगर हमें खुद से नहीं ये हो पाता। और सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि घर में इतने लोग आते हैं, काम कर रहे हैं, लेबर आ रही है, बट मुझे बिल्कुल भी ज़रा सी भी लगे कि ओहो इतने लोग आ रहे हैं और पता नहीं सिक्योरिटी ये वो, मतलब इतनी कामली सब कुछ हो रहा है। एंड टचवुड सारी फैमिली में भी देयर इज़ मोर पीस, देयर इज़ मोर हार्मनी इन द फैमिली। तो जो पहले हमेशा इरिटेबिलिटी, एक दूसरे से चिड़चिड़ापन, वो सब कम हो गया है। सारी फैमिली में शांति है, और ये सिर्फ मेरे को ही नहीं लगता, ये मम्मा को लगता है, पापा को लगता है, और अब एक एक करके सारी फैमिली जुड़ गई है मेरे गुरु महाराज जी के साथ। माई इन लॉज, माई पेरेंट्स, माई ब्रदर, मेरा भाई या सच डायरेक्टली तो नहीं जुड़ा हुआ, बट वो मेरे थ्रू उसको बहुत कहीं भी उसको कोई प्रॉब्लम ज़्यादा आती है तो वो मेरे को फ़ोन कर देता है। ही इज़ इन द यूएस, कि दीदी तू बात कर अपने गुरु महाराज जी से, और उनसे कह कि मेरे को इस चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है। तो मैंने उसके सन के लिए अरदास की हुई है गुरु जी से, जिसके लिए वो बहुत बहुत परेशान चल रहा है, बहुत परेशान। और मुझे अभी 2 दिन भी नहीं हुए लाइक ये बात हुए उससे, और जैसे ही मैंने अरदास की उसी से रिलेटेड सत्संग भी आ गए हैं, और उस सत्संग में उन्होंने कहा है कि मेरा भाई और मेरे भाई का बच्चा, अगर उनको प्रॉब्लम है तो गुरुजी ने उसको, मतलब समझो कि ठीक प्रॉब्लम वो बिल्कुल हो जाएगी या ऑलमोस्ट हो ही गई है। सो आई एम सो ग्रेटफुल टू माई गुरु महाराज कि मैं जैसे ही सोचती हूँ और मुझे उसी टाइम इतनी जल्दी आंसर्स मिलते हैं, उसी टाइम आ जाता कि वो प्रॉब्लम ठीक हो गई है। तो एक और सत्संग, माई सन इन लॉ वेंट टू बड़े मंदिर विद माई डॉटर, एंड उसको ग्लूटन की एलर्जी है।
तो वो कुछ भी ग्लूटेन रिलेटेड अगर खाता है तो उसको एकदम सिवियर स्टमक एक शुरू हो जाती है। तो अब जब वो गए बड़े मंदिर तो उसको लगा कि मंडे को या तो प्रसाद में ब्रेड पकौड़ा और हलवा होगा या कुछ भी ऐसा होगा जिसमें ग्लूटेन होगी, मतलब आटा, मैदा, सूजी। सो वो कहता मैं मन ही मन में सोच रहा था कि मैं खाऊंगा क्या एंड क्या होगा मेरे साथ। तो वो कहता है कि थोड़ी देर में मुझे ऐसे लगा कि जैसे स्टमक के साइड पे आके ना किसी ने बड़ी जोर के अंदर कुछ किया, पिंच पोक किया। तो कहता है मैंने एकदम देखा कि मेरे पीछे मेरे आगे कोई भी नहीं था। एंड आई डोंट नो, ही सेड दैट ही हैड अ फीलिंग कि वो कि अब ठीक होगा सब कुछ। सो ही वेंट इन और उन्होंने सारा प्रसाद खाया एंड गुरुजी की मेहर से वो बिल्कुल ठीक रहा, उसको कुछ भी नहीं हुआ। तो मेरे गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। एक और सत्संग मैं शेयर करना चाहती हूँ। मेरी छोटी डॉटर जो है उसको पीछे शी सेज कि वो ड्रीम नहीं था, मतलब वो सो रही थी पर वो कहती है आई कुड एक्चुअली फील कि जैसे उसके साथ कुछ इस टाइप की हैपनिंग हुई है, जैसे लिटिल अननेचुरल, जैसे somebody is पुलिंग एट हर हेयर और दरवाज़ा टाइटली शट था। फिर भी ऐसे लगा उसको कि दरवाज़ा अपने आप खुल गया है एंड जैसे कोई उसका ब्लैंकेट पुल कर रहा है। एंड वो बहुत बहुत घबरा गई, बहुत डर गई एंड विच इज़ वेरी ऑब्वियस कि कोई भी ऐसे सिचुएशन में होगा तो विल बी वेरी स्कैर्ड। सो जब उसने मेरे को ये बात बताई तो मुझे बहुत अजीब लगा। मैंने कहा हमारे घर में गुरु महाराज जी हैं, तो इस टाइप की चीज़ उसके साथ क्यों हुई? आप मानेंगे नहीं संगत जी, मेरे को उसके अगले दिन एक सत्संग आया जिस सत्संग में उस गर्ल ने शेयर किया कि उसके साथ भी कुछ बिल्कुल ही इस टाइप का हुआ एंड उसको भी सेम फीलिंग हुई कि गुरु जी के होते हुए ये क्यों हुआ। और फिर उसने सत्संग सुना जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर सॉरी कि अगर कुछ इस टाइप का हुआ है विच मीन्स कि गुरु जी आपका कोई कष्ट काट रहे हैं। ये सुन के मुझे इतनी तसल्ली हुई कि शुक्र है मेरे गुरु जी का कि जो भी कर रहे हैं वो ही कर रहे हैं, उसके अच्छे के लिए कर रहे हैं। एंड उसके लिए एक अरदास है, उसकी एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक एडमिशन होनी है जो कि मुझे पता है गुरुजी बस ऑलमोस्ट सब कुछ ठीक कर देंगे। एंड उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। और मतलब ये तो कुछ चीज़ें हैं जो मुझे याद आई हैं। इतनी सारी चीज़ें गुरुजी करते हैं। एक सत्संग बार बार आता है कि चंदन तिलक और जल प्रसाद, ये ऐसी दो चीज़ें हैं कि किसी की कोई भी प्रॉब्लम है तो वो ठीक हो जाती है। हमारे घर में कुछ दिन से मेरे सिस्टर इन लॉ वगैरह आए हुए थे फॉर ऑलमोस्ट 2 वीक्स। इसलिए मैं जो हर रोज़ की अपनी शाम की मेरी रूटीन है, मैं जोत जलाती हूँ, शिव पुराण पढ़ती हूँ और जल प्रसाद उसके बाद मैं सबको देती हूँ, वो नहीं हो पा रहा था। तो वो जैसे ही गए उसके 2 दिन बाद मुझे सत्संग आया कि अगर आपको शिव पुराण भी पढ़नी चाहिए। और संगत जी आप इस पे मानेंगे नहीं कि मेरे मंदिर में जो एक स्वरूप लगा हुआ है गुरु जी का, बहुत सारे स्वरूप लगे हुए हैं, उनमें से जो एक है उसके पीछे मोर का पंख है स्टैंडिंग बिहाइंड द स्वरूप। एंड उस सत्संग में वो शेयर कर रही है कि आप मोर का पंख गुरु जी की फोटो, गुरु जी के स्वरूप के पीछे ऐसे लगाइए स्टैंडिंग एंड शिव पुराण ज़रूर पढ़िए एंड उसके बाद जल प्रसाद पीजिए। मतलब वो सारी चीज़ें जो मैं एज ए रूटीन कर रही थी और मैं कंटिन्यू कर नहीं पा रही थी कुछ दिनों से, वो फिर से मुझे एक एक करके उसमें सत्संग में आया एंड उसके अगले दिन से मैंने फिर से स्टार्ट कर दिया। एंड दे ऑल्सो सेड कि अगर आप किसी रीज़न से कर नहीं पा रहे हैं तो यू कैन ऑलवेज स्टार्ट अगेन, और अगर फिर छूट जाता है फिर से शुरू कीजिए, फिर छूट जाता है फिर से शुरू कीजिए।
चंदन तिलक लगाइए, जल प्रसाद पीजिए, उससे जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो कहते हैं कि इट्स नॉट कि आपने आज लगाया तो एकदम ठीक हो जाएगा, ये चीज़ें आपको कंटिन्यूड रखनी है, अपना विश्वास कभी भी नहीं छोड़ना। तो बस अभी तो मुझे यही चीज़ें याद आ रही हैं, और ऑफ कोर्स हर रोज़ मतलब मेरे गुरुजी तो इतने वर्ड्स नहीं है मेरे पास एक्सप्रेस करने के लिए कि वो क्या है मेरे लिए और हम सब के लिए, और सारी फैमिली को ब्लेस किया है मेरे गुरुजी ने। गुरुजी, मैं आपका जितना शुक्र करूं उतना कम है। मैं आपके मंदिर में बैठ के ये सत्संग शेयर कर रही हूँ, और मेरे मन में सिवाय गुरु महाराज जी के प्यार और शुक्राने के और कुछ भी नहीं है। थैंक यू माय गुरुजी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। इसी के साथ अपने सत्संग को विराम देके मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, अब अगला सत्संग जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, ये गुरु जी की ब्लेस्ड संगत द्वारा शेयर किया गया है। तो आइए हम इसको उन्हीं की आवाज में सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आज का शुक्राना सत्संग एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स जो गुरु जी की तरफ से मुझे मिली हैं, उसके लिए मैं आप सबके सामने ये शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, अभी अभी CBSE 10th बोर्ड एग्ज़ाम के रिजल्ट्स डिक्लेयर हुए हैं, एंड गुरु जी की इतनी बड़ी मेहर हुई है। मेरे बेटे ने 10th बोर्ड में टॉप किया अपने स्कूल में विद अ वेरी गुड percentage, and I'm really thankful to my Guruji for all these blessings. जो भी उन्होंने ब्लेसिंग्स मेरे बेटे को दी हैं उसके लिए बेअंत 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 शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। डिस्पाइट ऑफ कि बहुत हेक्टिक और बहुत डिफ़िकल्ट फेजेस थे बीच में, जैसे हम लोग काफ़ी देर के लिए दिल्ली में थे और वो भी बड़े आराम से, मतलब विदाउट बुक्स ही घूम रहा था क्योंकि हमें कुछ हेल्थ इमरजेंसी ऐसी थी, और इसके बावजूद भी गुरुजी महाराज ने उसे उतनी ब्लेसिंग्स दी और वो इतने अच्छी परसेंटेज के साथ उसने इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया। इसके लिए बेअंत शुक्राना। और गुरुजी का एक बहुत सुंदर सा एक मैसेज जो है, ऐसे लगा कि जैसे दिल को छू लेने वाला, कि तेरे पंख काट दिए गए थे तो उड़ ना पाए, तेरी कोई इच्छा पूरी ना हो, पर दुश्मनों को कहाँ पता था कि तेरे साथ कौन है, जो बनाना जानता है तो उजड़ने से भी कभी नहीं डरता। ब्लेसिंग्स ओनली फॉर यू, न्यू विंग्स। तो ऐसी ऐसी ब्लेसिंग्स और कई बार कुछ कुछ ऐसे मैसेजेस आपके सामने आ जाते हैं ना, कि जो आपको ऐसे लगता है कि वो पर्टिकुलरली आपके लिए फ्रेम हुए हों। तो ऐसी ब्लेसिंग्स के लिए बेअंत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। मतलब संगत जी, इस चीज़ को जो गुरुजी की रहमतें हैं ना, उनको एक्सप्लेन करना बहुत बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि आप उनकी प्रेजेंस को हर एक मोमेंट पे फील कर सकते हो। दैट इज़ व्हाट आई ऑल्सो फील, कि जैसे भी मैं अपने पूजा रूम में भी पूरे तरीके से मैं अपने गुरुजी को ना फील कर सकती हूँ। और संगत जी, एक और बहुत बड़ी हेल्थ ब्लेसिंग्स जो मेरे गुरुजी ने मुझे दी है, मेरे ना माउथ में ऊपर पैलेट में मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद कुछ अल्सरेशन सॉर्ट फील हो रही थी। मैंने एक डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने कहा, फिजिशियन ने, कि हाँ अल्सर है, तो ये मेडिकेशन जस्ट, मतलब जो आपके पास लिम्सी रहता है, विटामिन B12 रहता है, ये सब उन्होंने मुझे विटामिन और लिम्सी वगैरह दिया। एंड ही सेड कि आफ्टर 10 days मुझे चेक कराना, बट मुझे नहीं फ़र्क लग रहा था। मैं दोबारा गई, उन्होंने फिर एक एंटीबायोटिक भी दे दिया मुझे। उसका एंटीबायोटिक का मैंने कोर्स भी अराउंड 3-4 days कर लिया। फिर देन आई शिफ्टेड अ डॉक्टर, मैं ENT के पास गई। उन्होंने पूरे अपने अच्छे से प्रॉपर तरीके से दबा के चेक किया और उन्होंने बताया कि ये अल्सर नहीं है, पैलेट बोन में कुछ चेंज फील हो रहा है, और ये जो है विद एज भी हो सकता है, और या तो आपने कुछ बहुत ज़्यादा गर्म पी लिया है तो उस वजह से भी आपका जो बोन के बाहर का जो स्किन रहता है वो थोड़ा सा थिनिंग हुई है उसमें। और उन्होंने अगेन मुझे मेडिसिन दिया, 5 दिन का कोर्स दिया, फिर से अगेन एंटीबायोटिक्स का,
और मैंने वो कोर्स किया और उसके बाद से मुझे मतलब ऐसे ना दिमाग में जैसे कहते हैं ना कि मैंने 2-3 बार मैं डॉक्टर को दिखाई और मैंने 2 एंटीबायोटिक कोर्स कर लिए और मुझे कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है। संगत जी, मैंने गुरुजी से अरदास करी कि गुरुजी मुझे और कोई मेडिसिन नहीं खाना है, मुझे कोई सीटी स्कैन नहीं कराना है, तो प्लीज़ 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 मेरी मदद करें। मैंने चंदन टीका सिर्फ अपने गले के बाहर लगाया संगत जी, बाहर। और जल प्रसाद तो मैं रूटीन है मेरी, मतलब मुझे सुबह जो है वो पीना ही पीना है, तो वो पिया। और संगत जी कैन यू इमेजिन, मुझे अपनी प्रॉब्लम में मतलब लगा लो 80% रिलीफ मैं फील कर रही हूँ। तो ऐसी ऐसी हेल्थ ब्लेसिंग्स देने के लिए बहुत 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 शुक्राना और सर्वत का भला करो गुरुजी महाराज। हर एक संगत पे अपनी मेहर बरसाओ और लोगों को सद्बुद्धि बख्शो, सबसे ज़रूरी सद्बुद्धि बख्शो। हमेशा मैं कहती थी कि जिन लोगों ने भी मुझे परेशान करने की कोशिश करी उन सब का भी मैं शुक्राना करती हूँ, क्योंकि अगर वो मेरी लाइफ में इस तरीके से परेशानियां खड़ी ना करते तो शायद क्या मतलब यकीनन मैं कभी अपने गुरुजी के साथ नहीं कनेक्ट होती। तो उन सब लोगों का भी शुक्राना, और गुरुजी या तो उन्हें सद्बुद्धि दे दो या तो मेरी लाइफ से उन लोगों को दूर कर दो, क्योंकि अब जो है वो बहुत हद हो गई है। तो इसलिए इन सब चीज़ों से मुझे बाहर निकलना है। तो गुरुजी या तो उन्हें सद्बुद्धि बख्श के ठीक करके मेरे साथ रखो या तो फिर उनको मेरी लाइफ से बाहर कर दो। बाकी सब ब्लेसिंग्स के लिए, हेल्थ ब्लेसिंग्स के लिए, मेरे बच्चों को कैरियर में ग्रोथ देने के लिए बेअंत 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 शुक्राना, एक हैप्पीनेस वाली फीलिंग देने के लिए, मेरे हस्बैंड को ब्लेस करने के लिए बेअंत शुक्राना, हर एक मोमेंट पे मुझे अपना प्रेजेंस फील कराने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। एक बहुत बड़ा असाइनमेंट था मेरा अपने इंस्टीट्यूट में, और वो एक ऐसा असाइनमेंट था जो यूजुअली मतलब फीमेल के लिए करना थोड़ा सा बिट डिफ़िकल्ट रहता, क्योंकि बहुत बड़ा मैनेजमेंट था, एक प्रोग्राम इवेंट का एक मैनेजमेंट था। लेकिन मतलब वो फोर्सफुली मेरे ऊपर आ गया और मुझे उसको प्रूफ भी करना था। अपने आप ही कहीं ना कहीं से गुरुजी हेल्प के लिए किसी को भेज देते हैं आउट ऑफ द वे, और किस तरीके से वो पूरा इवेंट प्रॉपर तरीके से मैनेज हो गया वो भी सिर्फ मेरे गुरुजी की ग्रेस से। मैं तो अपनी लाइफ का हर एक मोमेंट जो है अपने गुरुजी की रज़ा में ही रह के करना चाहती हूँ, और मेरी हर एक मोमेंट जो है ना वो मेरे गुरुजी का ब्लेस किया हुआ ही है। तो इन सब चीज़ों के लिए बेअंत शुक्राना। आपके मन में कोई भी सवाल होता है उसका जवाब आपको कैसे मिल जाता है, हर एक मोमेंट पे आपको कैसे गाइडेंस मिल जाती है, कितना अच्छा आपको स्पिरिचुअल पाथ जो आपको गुरुजी चुन के देते हैं, जो एक स्पेशल जिसे कहते हैं ना कि रास्ता मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए चुना है, उन चीज़ों के लिए बेअंत शुक्राना। मुझे शिव पुराण दूसरी बार पढ़ाने के लिए शुक्राना, और जो कि अभी मेरा चल रहा है। और शिव पुराण की एक जो लाइन है जो मेरे दिलो दिमाग पे बैठ गई है, शिव ही गुरु है, गुरु ही शिव है। इन सब चीज़ों के लिए बेअंत 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 शुक्राना मेरे भोले शंकर भोले भंडारी, कि आपने मेरा हाथ मेरे गुरु के हाथ में दिया ताकि मैं को अपनी लाइफ में मैं पॉजिटिव तरीके से अपनी लाइफ को जी सकूं, और किस तरीके से मैं अपना हर एक डिसीजन जो है वो मेरे गुरु के द्वारा मेरी लाइफ में लिया जाएगा, ये बताया मुझे। तो इन सब चीज़ों के लिए बेअंत शुक्राना। सब लोगों का भला करो, सब बच्चों के ऊपर अपनी ब्लेसिंग्स बरसाओ, और गुरुजी महाराज बच्चों को खूब सारी मेहनत करने की, सही रास्ते पे चलाने के लिए शुक्राना, और उनके हर एक मोमेंट पे उनके साथ चलने के लिए, सही और गलत का रास्ता में फ़र्क करने का लिए शुक्राना, और बहुत सारी ब्लेसिंग्स ब्लेसिंग्स ब्लेसिंग्स। इसी नोट पे मैं अपना शुक्राना सत्संग आज यहाँ रोकती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, अब अगला सत्संग जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, ये गुरु जी की ब्लेस्ड संगत द्वारा शेयर किया गया है। तो आइए हम इसको उन्हीं की आवाज में सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। यह मेरा शुक्राना सत्संग है, और गुरु जी का शुक्राना सत्संग मैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ शुरू करती हूँ।
ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जैसे गुरु जी कहते हैं ना, हमेशा शुरू से शुरू कीजिए। तो गुरु जी के साथ मेरी जर्नी अगस्त 2022 से शुरू हुई। संगत जी, मुझे गुरु जी के साथ मेरी मम्मी ने जोड़ा, तो शुक्राना है सबसे पहले उस माँ का, जिन्होंने गुरु जी के चरण कमलों में मुझे जाने के लिए कहा। शुक्राना है, अनंत कोटि कोटि शुक्राना है। संगत जी, आज रविवार का संध्या वेले का ये शुक्राना सत्संग मेरा है। आज 5 अप्रैल है। तो गुरु जी, शुक्राना है आपका। आपने मुझे कहा, वैसे तो संगत जी गुरु जी रोज ही कह रहे थे मुझे कि जब तू रोंदी है ते तेनू तेरा सखा भी मैं बन जाना, तेनू माँ की तरह प्यार भी करदा, तेनू पिता की तरह जीने का ढंग भी सिखाना कि किवें जीवन विच ऊंचाइयां तक पहुंचना है, कि तेनू प्यार भी ऐना करना कि तू हार ना मन्नी कदी भी। तो संगत जी, फिर गुरु जी कहते हैं कि तू मेरे से शुक्राना भी नहीं करती है। तो जब कोई आपको इतने प्यार से ऐसी चीजें कहे, तो संगत जी शुक्राना सत्संग तो आपने करना ही करना होता है। तो शुक्राना है गुरु जी, आपने ये इतने अच्छे भाव दिए कि शुक्राना करने का भी एक ढंग सिखाया कि तो शुक्राना कैसे नहीं करेगी। तो शुक्राना है गुरु जी, शुक्राना है। संगत जी, अष्टमी वाला दिन की बात है। वैसे ये सत्संग मेरा काफी शुक्राना सत्संग लेट हो गया है। तो संगत जी, उस दिन गुरु जी ने कहा था कि मैं और माता रानी तेरे घर आएंगे, तो मैंने पहचान ली। संगत जी, छोटी छोटी कन्याएं आ रही थी और मैं देख रही थी सबको। एक और पीले रंग का चोला पहन के, छोटी सी शरारा सूट पहन के छोटी सी कन्या आई थी। और जैसे अंदर आई तो मैंने कहा, गुरु जी आज तो गुरुवार है और आज तो आपका गुरु का वार है और पीले रंग के चोले में हूँ। फिर मुझे लगा, गुरु जी ये तो मुझे छोटी सी माता रानी लग रही है। फिर संगत जी, बच्चे अंदर आते रहे और मैं गुरु जी को कहती, गुरु जी पहले तो वो सब बच्चे बैठ गए, हमने उनके जैसे चरण कमल धोए और उनको बिठाया। फिर संगत जी, मैं बोल रही थी, मेरे को ध्यान आया एकदम से, जैसे हम आरती के टाइम पे, कि गुरु जी ने कहा था मैं और माता रानी दोनों आएंगे। तो मैंने कहा, गुरु जी कुछ तो हिंट दो, मतलब कैसे पहचानूंगी मैं। संगत जी, बच्चे पता नहीं वो लड़कियां अदला बदली सीट कैसे कर रही थी, मुझे नहीं पता। बट एक फिर थर्ड लड़की थी संगत जी, वो उसने एंटर करा और मैंने देखा था कि उसने अपने बालों में बटरफ्लाई वाले क्लिप्स लगा रखे थे। तो शुक्राना है गुरु जी, वो मैंने देखा। बट जब वो उसके साथ बैठी बैठी हुई थी, तब मुझे श्योरिटी हो गई। मैंने कहा, गुरु जी ये तो साक्षात आप बैठे हुए हो और वो मुझे देख भी ऐसे रही थी। तो मैंने शुक्राना किया। संगत जी, आप मैं आपको एक चीज बताऊं कि मैंने रूहानी आंटी जी के चैनल पे जो जितने भी अंकल जी सत्संग आजकल शेयर करते हैं, वो रेमेडीज बताते हैं। सबसे पहले तो यही है शुक्राना आंटी जी का कि उन्होंने सबको ये प्लेटफॉर्म दिया अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए। और संगत जी, आप ये देखिए, मैंने वो अष्टमी का सत्संग सुना नहीं था, मैंने वो बहुत बाद में सुना। और उससे पहले ही गुरुजी ने मुझसे सारे कार्य करवाए। संगत जी, उसमें उन्होंने कहा था कि कन्याओं को आप कुछ लाल रंग की चीज देना। तो संगत जी, गुरुजी ने तो पहले ही मुझे कह दिया कि तू श्रृंगार का सामान लेके आई कन्याओं कन्याओं वास्ते। तो संगत जी, मैं तो पहले ही जैसे रेड कलर की बिंदी हो गई, रेड रबर बैंड मिक्स कलर के थे और रेड नेल पॉलिश, जैसे जो भी था श्रृंगार का सामान होता है, तो मैं तो पहले ही बच्चों के लिए जैसे ब्रेसलेट वगैरह लेके आई थी। और मैंने वो सत्संग सुना बाद में। पर आप ये देखिए, गुरु जी ने अगर किसी को कोई भी टेलीपैथी के थ्रू मैसेज देना होता है या किसी का कल्याण करना होता है, तो वो उस तक पहले ही पहुंच जाता है। तो आप सोचिए कि कलयुग में आपको भगवान हाथ पकड़ के चला रहे हैं, इससे बड़ा क्या शुक्राना होगा। शुक्राना है गुरु जी, शुक्राना है, अनंत कोटि कोटि शुक्राना है गुरु जी, आपका शुक्राना है बस। और संगत जी, जैसे उन्होंने कहा था कि कन्याओं के हाथ में, आप कंजक के हाथ में चावल भी दीजिए, तो संगत जी मैंने दिए। 2 कन्याएं थी, जैसे वही जो मुझे लगा ये माता रानी और गुरु जी हैं बस, तो मैंने उनके हाथ में भी दिए और उन्होंने चावल मुझे वापस दिए संगत जी। और संगत जी, मैं गुरु जी को कह रही थी, गुरु जी ये वाला तो मैंने पहली बार ही, मतलब आपने मुझसे करवाया है। फिर संगत जी, गुरु जी ने मुझे, सोनिया अरोड़ा आंटी जी हैं जो बहुत अच्छे गुरु जी के भजन भी गाती हैं, उनका वीडियो दिखाया। उसमें गुरुजी ने मुझे पूरा दिखाया कि कैसे कटोरी भरकर चावल उन्होंने कन्याओं को दिया और वो कैसे उनकी झोली में डाल रही थी और उनके सिर पे डाल रही थी। तो मैंने शुक्राना किया गुरुजी का। शुक्राना है गुरुजी। गुरुजी जब भी मेरे मन में अगर ऐसी कोई चीज आती है ना क्लैरिटी वाली, तो गुरुजी फटाफट कहते हैं, लेते तू ए भी देख ले, ताकि तेनों सारी क्लैरिटी दूर हो जाए। तो शुक्राना है गुरुजी, आपका अनंत कोटि कोटि शुक्राना है गुरुजी। संगत जी, फिर उसके बाद गुरुजी ने मुझे
होम टाउन की जर्नी ब्लेस करी। तो 3 नाइट्स 4 डेज़ के लिए था, तो शुक्राना है गुरुजी उसके लिए भी पहले तो, क्योंकि कहते हैं ना गुरुजी की मर्ज़ी के बिना तो आप कहीं जा भी नहीं सकते। तो समझिए मैं बहुत टाइम के बाद अपने होम टाउन गई, तो मुझे शुक्राना किया मैंने गुरुजी को कि माँ-बाप तो कहते ही हैं कि बच्चे आएँ, पर संगत जी ऐसी सिचुएशंस हो जाती हैं कि बच्चों के लिए भी सब अपनी-अपनी लाइफ़ में फँस जाते हैं। नहीं तो ये भी शुक्र है भगवान का कि उन्होंने ये जो फ़ोन बनाए हैं, आप बातचीत करके हाल-चाल तो पूछ लेते हैं। ये भी शुक्राना है गुरुजी का कि चलो एडवांस टेक्नोलॉजीज़ हैं, तो शुक्राना है गुरुजी। संगत जी वहाँ पे कहते हैं ना कि गुरुजी की मर्ज़ी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता, फिर हम तो इंसान हैं, हम कैसे अपनी मर्ज़ी कर सकते हैं। तो संगत जी जब सेकंड डे था, उस दिन संगत जी उनको मेरी मम्मी को कॉल आया, गुरुजी का सत्संग है ट्यूसडे को। आई एम सरप्राइज़ संगत जी कि मैंने अगले दिन जाना है और 1 दिन पहले फ़ोन आ रहा है कि गुरुजी का कल सत्संग है। और गुरुजी मुझे कहते होते थे कि ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਇਨਵਾਈਟ ਆਏ ਤੇ ਤੂੰ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ब्लेसिंग मैं देनी होती है। संगत जी मैंने भी यही सोचा, बस मैंने अंकल जी को भी रिक्वेस्ट करी कि बस माथा टेक के चले जाएं, माथा टेक के चले जाएंगे, भाई गुरु जी का सत्संग है, ज़्यादा कुछ नहीं, बस मैंने कहा थोड़ी देर ही बैठ के चले जाते हैं, कोई बात नहीं चलो। पर संगत जी अंकल कहते नहीं नहीं, अगले दिन बच्चों का भी संगत जी नया सेशन है, स्कूल शुरू हो जाते हैं, ऑफिस है, सब कुछ है। तो फिर भी मैंने संगत जी गुरु जी आगे कहा गुरु जी माथा टेक के चली जाऊंगी, कोई बात नहीं। फिर संगत जी अगले दिन जैसे हमने जाने का टाइम था, तो पता ही नहीं चला संगत जी गुरुजी ने कैसे इतना बिजी कर दिया। जैसे हम अपने काम करते रहे छोटे छोटे छोटे, और करते करते संगत जी वही 3 बजे का गुरुजी का सत्संग का टाइम था। तो हमने जैसे सारा काम करा, वाइंड अप किया संगत जी। सत्संग में जैसे मम्मी के साथ मैं गई और वहां पहुंचे, मुझे था कि बस माथा टेक के मैं चली जाऊंगी, पर गुरुजी की जो मर्जी कुछ और ही थी। संगत जी 3 बजे सत्संग का टाइम था, हम लोग पहुंच गए थे 3:05 3:10 तक। मैंने कहा मेरे को लगता है वेलकम बैंड शुरू हो गया होगा और मैं लेट हो जाऊंगी। संगत जी वहां जाके मैंने देखा तो सारी आंटी जी जितनी भी बैठी थी स्पीकर ठीक कर रही थी। मैंने कहा पहले तो मैंने माथा टेका, तो उन्होंने कहा चलो टेक लो, अभी जोत तो नहीं जली। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं आज जैसा आप कहोगे। वो कहते माथा टेक लो आप, मैंने टेक लिया। फिर मैंने वो मुझे कहने लगे आप देखो बेटे अगर आपसे ठीक होता है तो मैं करती रही ऑपरेट उसको, ऑन एंड ऑफ स्पीकर को उनके ब्लूटूथ से कनेक्ट करती रही समा हो। मैंने इधर उधर उनके फोन भी करा, ये हो रहा है वो हो रहा है। पर मैंने फिर उनको यही बोला, मैंने कहा मुझे लग रहा है गुरुजी ने मुझे इसीलिए भेजा है, जा तू भी सत्संग में मत्था टेक ते एना दी हेल्प कर, नहीं तो सत्संग शुरू नहीं होना। संगत जी वही बात हुई, 20 मिनट 25 मिनट जैसे वहां बैठे रहे देखते रहे। फिर मैंने कहा आप फोन में शुरू करो भाई, 3:38 हो गया है, टाइम ऊपर हो ही जा रहा है, 3 o'clock का आपका सत्संग का टाइम था, तो आप शुरू कीजिए, आप ब्लूटूथ में जो भी फोन में जितनी आवाज आ रही है आप शुरू कीजिए। फिर मैंने उनको आइडिया दिया, मैंने कहा कोई माइक स्पीकर हो, तो इतनी देर में वेलकम बैंड शुरू हो गया था। सब लोग आगे जोत जलाई, उन्होंने माथा टेका और शुरू हो गया। बाई चांस उनको माइक मिल गया। संगत जी मैंने बस, मुझे सेकंड थॉट गुरुजी ने एकदम से ऐसे करा, बस मैंने कहा माइक को फोन के आगे रख देते हैं बस। तो बस संगत जी शुक्राना किया मैंने गुरु जी का। तो जो स्पीकर था उस पे वॉल्यूम थोड़ी तेज हो गई, क्योंकि फोन की इतनी तेज नहीं होती कि सारी संगत बैठ के उसको आवाज को और सत्संग को आप ध्यान लगा सके या उसको स्मरण कर सके वहां बैठ के। तो संगत जी जैसे ही मैंने माइक लगाया उसकी वॉल्यूम इतनी तेज हो गई फोन की, और मैंने शुक्राना किया गुरुजी का। सबसे पहले मैंने कहा शुक्राना है गुरुजी आपका, अनंत कोटि कोटि शुक्राना है, शायद इसी पर्पस के लिए आपने मुझे वहां भेजा था कि तुम माथा टेक जरूर, पर वहां पे सत्संग जरूर शुरू करवाना है। तो शुक्राना है गुरुजी, शुक्राना। और संगत जी कहते हैं ना कि हम सोचते कुछ है और होना वही होता है जो गुरुजी चाहते हैं। मैं जैसे ही जाने लगी तो सारी आंटी जी मुझे कहने लगी नहीं बेटा आप जल प्रसाद, मैंने कहा आप जल प्रसाद दे दो कोई बात नहीं, कह रही चाय प्रसाद का भोग नहीं लगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप मुझे जल प्रसाद दे दो, मैं तो माथा टेकने आई थी। पर जैसे ही मैं जाने लगी पहले एक आंटी जी आई, उन्होंने मुझे संगत जी एक बैग दिया। मैंने कहा आंटी आप ये क्या दे रहे हो मुझे, तो मैंने देखा उसमें संगत जी गुरु जी का लाल रंग का चोले वाला स्वरूप था। तो शुक्राना है गुरुजी। और उसमें संगत जी एक छोटी सी गुरुजी की स्वरूप था, वो भी जैसे उसमें लगाते हैं। तो शुक्राना है गुरुजी, गुरुजी का छोटा सा रूप था लगाने के लिए कार में। तो मैंने शुक्राना किया। फिर उसके बाद संगत जी एक और आंटी जी जो आई थी वहां पे, जो सत्संग के मेन हेड है जो करती थी, तो उन्होंने भी मुझे जाते हुए बोला
कि मैं तुझे स्वरूप मिल गया, मैं तो तेरे लिए स्वरूप लेके आई थी एक और। संगत जी उन्होंने मुझे एक स्वरूप और ब्लेस किया, और संगत जी वो स्वरूप जो मैं कभी सोचती थी कि गुरु जी मेरे पास तो ये वाला स्वरूप नहीं है, और संगत जी वो स्वरूप कौन सा था? आप सोचिए कि ब्रह्मा विष्णु महेश, जिसमें गुरु जी का वाइट चोले का स्वरूप, 3 स्वरूप इकट्ठे हैं। तो मैं सबसे पहले शुक्राना किया गुरु जी का। शुक्राना है गुरु जी, अनंत कोटि कोटि शुक्राना है गुरु जी कि आप मेरे घर में ब्रह्मा विष्णु महेश वाला स्वरूप में आए गुरु जी। और ये सत्संग मोनिका आंटी जी के सत्संग में ये उन्होंने शेयर किया था कि जब उनको भी ब्लेस हुआ था। तो संगत जी आप देखिए, सत्संग के माध्यम से गुरु जी ब्लेसिंग्स पहुंचाते हैं, और कैसे पहुंचाते हैं ये आप बस सत्संग को ध्यान से सुनिए संगत जी। ये जो हम एक्सपीरियंसेस अपने छोटे छोटे भी शेयर करते हैं, या कोई ऐसी चीज होती है संगत जी, वो आने वाले टाइम में किसी भी संगत की लाइफ में आगे पीछे कैसे भी हो, पर वो गुरु जी शेयर ही इसीलिए करवाते हैं ताकि आप अपना अटूट विश्वास जो गुरु जी पे बना है वो हमेशा बना रहिए, आप डवाडोल मत कीजिए। तो गुरु जी यही बोलते हैं बार बार, तुसी अपना मन डवाडोल कर दे हो, पर नहीं, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਕਦੋਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ, कब देनी कैसे देनी, वो मेरे उत्ते छड़ दो, तुसी सिर्फ शुक्राना करो, सत्संग सिमरन और शुक्राना करो, गुरु जी कहते हैं। तो संगत जी मैं अपना स्वरूप लेके अपना इतना वो थी एक्साइटेड। आप देखो, आप गुरु जी से कुछ भी नहीं सोचा था मैंने कि ऐसी ब्लेसिंग्स मिलेंगी। और जब मैं अपने घर से यहाँ आई, अपना प्लेस पे दिल्ली में, तो आप देखिए कि मैं कितनी सारी ब्लेसिंग्स लेके आई संगत जी। मैं इतनी हर्ष और उल्लास से, वैसे ही मेरा मन भरा हुआ था, और शुक्राना शुक्राना मैं गुरु जी के आगे वैसे ही करी जा रही थी मन ही मन। पर आज गुरु जी ने मुझे कहा, अब मैं तुझे अखीरला मौका दे रहा, तो शुक्राना कर दे हुंदे। और संगत जी फिर अब मैं स्वरूप घर लेके आई संगत जी। उस दिन तो संगत जी आप होते हैं ना, थोड़ा सा लो फील करते हो वैसे भी आप जब आते हो घर से, और सेट होने में टाइम भी लगता ही है क्योंकि आप रौनक वाली जगह से आते हो। पर संगत जी जैसे मुझे था, नहीं मुझे उठना है बस। और मुझे लगा कि उसी दिन की बात है कि मेरे पास तो लाल रंग वाला संगत जी स्वरूप है, तो मैं ये मन में ही सोच रही थी, मुझसे किसी ने मांगा था संगत जी, मेरी कोई पुरानी मेड थी, उन्होंने मुझे कहा था, ऑल्दो अंकल जी ने कहा कि वो शी डिडंट हेल्प यू कभी करी। मैंने कहा कोई बात नहीं, जितना भी किया उन्होंने, आप स्वरूप को आप पूजा कर सकते हो, पर जो भाव है उसमें वो आप भक्ति से उसको पा सकते हो। कि स्वरूप लगाना हर कोई अपने घर में लगाता है, पर जो उनकी सेवा करनी है गुरु जी की, और जो भक्ति है वो गुरु जी कहते हैं ना, वो कुछ मुट्ठी भर संगत ही होती है। तो संगत जी उन पे विश्वास बना के रखिए। गुरु जी सिर्फ भाव देखते हैं और कुछ नहीं देखते। आप गुरु जी, भगवान कोई भी परमात्मा है, वो सिर्फ भाव के होते हैं, भूखे, और उनके पास तो सभी कुछ है, सारे भंडार उनके भरे हुए हैं। तो हम तो इंसान है सिर्फ, बहुत छोटे वो भी। तो शुक्राना है गुरुजी कि आपने मुझे ये भाव दिया कि मैंने उस मेड को गुरुजी का वो लाल चोले वाला स्वरूप दे दिया, क्योंकि मेरे पास स्वरूप गुरुजी का लाल चोले वाला है ऑलरेडी। तो फिर इसीलिए मुझे लगा कि नहीं, अगर किसी ने मांगा है, उसने अगर उसको ज़रूरत है, वो वाकई ही चाहता है परमात्मा से कनेक्ट होना, या उसकी लाइफ में कोई ऐसी प्रॉब्लम है कि उसको भी ज़रूरत है परमात्मा तक वहाँ पहुँचाने की, तो आप ज़रूर हेल्प कीजिए। तो शुक्राना है गुरुजी आपका, आपने मुझे ये सेवा भी दी। और संगत जी उसके बाद फिर ये तो मैंने उनको स्वरूप आंटी जी को, जो मेरे घर हेल्पर आती थी, उसको दिया। संगत जी फिर मेरे घर एक अंकल जी भी आते थे, मेरे अंकल जी के फ्रेंड है, वो भी अंकल जी आते थे, उनकी मदर को भी संगत जी, उनको कैंसर डिटेक्ट हुआ। तो मैंने सबसे पहले गुरु जी से यही कहा, गुरु जी बस उनको ठीक करना। उनको 18 इयर्स बैक था, तो अब फिर से जैसे होता है ना, दोबारा से वो हो गया रीजनरेट। तो मैंने गुरु जी के आगे यही बोला, गुरु जी बस उनको पीसफुल लाइफ जितना भी हो, जैसे वो भी परेशान थे अंकल जी की, मेरी वो रोने लग गए, बस पेन ना हो। तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा आया संगत जी, मेरे पास एक जल प्रसाद की बोतल पड़ी हुई थी बड़े मंदिर की, मैंने रखी हुई थी एक, मैंने मन में यही सोच के रखी थी कि कभी कोई आए, क्योंकि जब हम सत्संग में सुनते हैं आंटी जी के, बड़ी सारी आंटी जी कहती हैं कि मैंने जल प्रसाद की बोतल रखी हुई थी, या मैंने किसी को दे दी, कोई जिसको बहुत ज़रूरत थी, जो बहुत दर्द में है। तो संगत जी यही सेवा गुरु जी ने दी है हमें। तो मैंने उनको वो बॉटल जल प्रसाद की उनको दे दी। मैंने कहा आप उनको दीजिए, मैं गुरु जी से यही प्रार्थना करूंगी, अरदास करूंगी, उनको पेन ना हो और वो पीस में रहे। बस जितना भी टाइम है, देखो हम परमात्मा के वहीं से अंश से आए हैं, और जाना भी सभी ने वहीं है। बट ये होता है, किसी भी बच्चे से अपने पेरेंट्स की या माँ बाप की जो तकलीफ होती है ना, दर्द होता है, या बच्चों का भी नहीं देखा जाता। तो संगत जी इसीलिए गुरु जी ने अपना माध्यम बनाया है हम सभी को, कि कोई दुख में है, तकलीफ में है, उसकी दुख दर्द कम हो जाए और वो परमात्मा से जुड़ जाए बस।
संगत जी, मैं अब अपना सत्संग यहीं विराम करती हूँ और संगत जी, गुरु जी से ही शुक्राना करती हूँ ये सेवा देने का। तो गुरु जी ने जो मुझे सेवा दी है, मैं उसे अच्छे से निभा पाऊँ। गुरु जी, मुझे भी बस हिम्मत और शक्ति देना, मेरा साहस कम ना हो गुरु जी। और संगत जी, सत्संग में कोई बोलने में, कुछ कहने में गलती हो तो गुरु जी और संगत जी सभी मुझे क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी सत्संग को सुनने के लिए। आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8755410703 पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। ईमेल एड्रेस डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। ध्यान रखें, सत्संग जब भी भेजें शांत वातावरण में बैठकर उसको रिकॉर्ड करें और आपकी आवाज़ में क्लैरिटी हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।